डीएम मतलब शहर का राजा। तो रील वगैरह में भी दिखाते हैं ना, कलेक्टर की एंट्री, कलेक्टर का पावर, जो कि सही है। इस देश में 3 ही राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम। वो अपने शहर का राजा है और तुम तीनों बन सकते हो। शेड्यूल टूटना नहीं चाहिए। पढ़ने का शेड्यूल है और आपकी बुआ आ गई, उनके बच्चे आ गए कि नहीं नहीं मूवी देखने चलेंगे, अरे टिकट हम लेकर आए और भैया आप कैसे नहीं जाएंगे, और यही सब होगा, भगा दीजिए सर। और मूवी देखने का शेड्यूल है तो पढ़िए भी मत, लेकिन ऐसा ना हो कि हफ्ते में 5 दिन मूवी देखने का शेड्यूल है। आपके जीवन में मस्ती भोजन में नमक की तरह होनी चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं, गारंटी इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की है बस, और वो है मौत। जिस दिन इंसान पैदा हुआ उस दिन ये कान में कह के जाती है कि वेट करना, किसी दिन ले जाएंगे तुमको। और इसमें आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को भी। भगवान भी धरती पे आए तो उनको भी लेके गए। और मजेदार बात यह है कि इतने ईमानदार आदमी से सभी डरते हैं। इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं, गारंटी इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की है बस, और वो है मौत। जिस दिन इंसान पैदा हुआ उस दिन ये कान में कह के जाती है कि वेट करना, किसी दिन ले जाएंगे तुमको। और इसमें आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को भी। भगवान भी धरती पे आए तो उनको भी लेके गए। और मजेदार बात यह है कि इतने ईमानदार आदमी से सभी डरते हैं। छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे को कोई खैनी नहीं खिलाता, नर्सरी के बच्चे को कोई बीड़ी नहीं पिलाता, क्योंकि वो बाल मन है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। उल्टी कर देगा, जाके मम्मी को बता भी देगा। समाज आपको बीड़ी कब पिलाया होगा? 11th में। आपको खैनी कब खिलाया होगा? 11th में, 12th में, जहाँ से जवानी की शुरुआत होती है, जहाँ से सामाजिक दबाव की शुरुआत होती है। अब वो सामाजिक दबाव जब आपके ऊपर शुरू हुआ और आपने पहली बार बीड़ी पी तो शरीर ने निगलेक्ट किया कि ना, गलत बात, दोबारा पी। समाज ने आपको कह दिया, अरे तुम क्षत्रिय हो यार, सूर्यवंशी क्षत्रिय। अरे तुमने मारा, पूरी नाभि तक धुआं आया और 2-3 बार पिया, निकोटीन अंदर गया, शांति मिली, फिर तुम खुद ही सिगरेट पी। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, ताकत इकट्ठा करनी है। बाबा प्रेमानंद महाराज, वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। अब बाबा उसमें नहीं है। वही अंदाज बोलने का, वही रॉब वाला तरीका, वही लोगों से कहना कि बाहर निकलो। वो जो डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आज से 17 साल पहले कि बाबा तुम 2.5-2 साल और रहोगे, तो बाबा तो 2.5 साल बाद चले गए। इस देश में ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले, बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में साक्षात। अगर 10 मिनट से ज्यादा मोबाइल देख रहे हो, उसका मतलब लेटे हुए हो या बैठे हो, खड़े हो जाओ। खड़े होके देखो, खड़े होके कितनी देर देखोगे। नियम बना लो कि मोबाइल में सिर्फ खड़े होके देखूंगा, और खड़े होके भी अगर 2 घंटे देखने लगो तो नियम बना लो कि मोबाइल में धूप में खड़े होके देखूंगा। या नियम बना लो कि मैं सुबह 3 बजे उठ के मोबाइल देखूंगा, 9 बजे रात में सो जाऊंगा। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है। और आप जितनी सिंपल शादी करोगे उतनी आपका जीवन अच्छा होगा। बहुत 100-200 आदमी लेके जाते हो बारात, घोड़े बैठते हो, तलवार लगाते हो, तो लड़की सोचती कि कोई राणा वाड़ा है। अगर सिंपल जाओ, 4-5 लोग शादी करने जाओ, 5-6 लोग जाओ, 5,000 आदमी खिलाना अपने घर पे खिलाओ। लड़की के घर वालों को क्यों टेंशन देते हो? और डाउरी मत मांगना, वो भिखमंगों का काम है। और लड़कियों को तो मैं कहूंगा डाउरी देना तो एक ही शर्त में, तो जब यूपीएससी क्लास लेते हो तो मैं लड़कियों से कहता हूँ कि जब तुम आईएएस बन जाना है तो डाउरी देना कोई बात नहीं, दे दो, पर एक शर्त पे देना, यहाँ लिखवा देना कि मैं भिखमंगा, मेरी पत्नी भिखमंगन। एक कोई काम बताइए जिंदगी मजेदार हो। काम ये है कि आप अपने मन को समझिए। आप अपने जीवन में सारा काम अपने मन से करते हैं। पढ़ाई में मन चाहिए, युद्ध में मन चाहिए, प्रेम में मन चाहिए, पूजा में मन चाहिए, क्योंकि तैयार वही करेगा ना। आप चाहते हो प्रेम ज्यादा देर तक करे, पूजा कम देर तक करे, ये डिसाइड तो मन ही करता है ना। अभी तो कहा जाता है कि दिल नहीं लगा रहे हो दोस्त, मन को समझना है। सुबह 4 बजे उठना है, मन डिसाइड करेगा आप।